लंडे के जितने भी वोक्स हैं, ये देसी वोक्स जो बड़ा अपने आप को वर्च्यू सिग्नलिंग करते हैं, जो हमें ताने मारते हैं, "ओ तुम गोरों के बूट लिकिंग कर रहे हो।" ये जो पिंड है, ऊपर से काली स्किन है, ये मैं काली तौहीन में नहीं कह रहा क्योंकि ये हमें यही जुगत मारते हैं। काली स्किन है, लेकिन जो गोरों के जो वोक्स हैं, नीले बालों वाले वोक्स, उनके साथ जाके बैठ जाते हैं और एक एंटी फैशिज्म और ये जो एक न्यू पोस्ट कॉलोनियल जो इन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ है कि गोरे ने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। जो ये लोग करते हैं, ये उन ट्रोल की वीडियो है। क्यों? कितने अरसे से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इल्लीगल माइग्रेंट्स जो आते हैं, वो बड़े मजे से तालियां मारते हैं, इग्नोर करते हैं, इधर-उधर देखते हैं क्योंकि सेल्फ राइचियसनेस की एक बीमारी है। ये देसियों में वही बीमारी है जो गोरे वोक्स में, वही बीमारी देसी वोक्स में भी है। ये देसी वोक्स बस हासिल तो जब मैं इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात करता था तो ये देसी वोक्स मुझे कहते हो तुम तो खुद माइग्रेंट हो तो तुम कैसे माइग्रेंटों के खिलाफ बात कर सकते हो। ये ऐसे है कि मैं गाड़ी का ड्राइवर है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं किसी भी कार ड्राइवर के खिलाफ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो भी तो गाड़ी चलाता है, यानी कोई ड्रंक ड्राइवर हो, ओवर स्पीडिंग करता हो, कोई रैश ड्राइवर हो, मैं उसकी कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि वो और मैं हम फेलो को ड्राइवर्स हैं। ये ऐसी लॉजिक है। तो इलीगल माइग्रेंट्सों का जो हमने फिनोमेना देखा पूरे यूरोप में और अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है। अमेरिका में थोड़ा बड़ा, अमेरिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, एक अलग दुनिया है, उनके अपने बड़े नुआंसेस हैं। तो जो मैंने आपको इतनी वीडियोस दिखाई ओवर द इयर्स, ये सब सहारन अफ्रीकन और मुस्लिम कंट्रीज से गए हुए यूरोप में जाके गोरों के कत्ल करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं, गंदी हरकतें, क्राइम बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी हजारों की तादाद में वीडियोस दिखा चुके हैं। लेकिन ये लंडे के वो क्योंकि खुद पता नहीं मोस्टली आधे रेफ्यूजीज होते हैं, तो ये पता नहीं, आई डोंट नो क्या बीमारी है। ये एक बीमारी है, मार्क्सिज्म की एक बीमारी है। इन्होंने ठेका लिया हुआ पूरी दुनिया की इंसानियत का, और इन द प्रोसेस जो विक्टिम्स हैं क्राइम के, उनके लिए कोई कंपैशन नहीं है इनके पास, लेकिन जो क्राइम करता है उनके लिए बड़ी कंपैशन है, बड़ा दर्द दिल है। किसी का स्याफाम बंदे की गंदी हरकत दिखाएं, जैसे उसने एक यूक्रेनियन लड़की का बेचारी का खून कर दिया, देखी होगी आपने वीडियो। वो बेचारी यूक्रेनियन लड़की, अच्छा उसके भी कमरे में ब्लैक लाइव्स मैटर का बोर्ड लगा हुआ था। उसने क्या किया, वो भी कलर ब्लाइंड थी। ओह रेसिज्म, वो हर बीमारी की जड़ जो गोरा आदमी है, वो कलर ब्लाइंड थी। वो आके चुपके से एक स्याफाम आदमी के सामने बैठ गई। उसने बेदर्दी से उसके यहाँ पे छुरियां मारी सीने पे। उसके इर्द गिर्द और भी स्याफाम लोग बैठे हुए थे। उसने किसी को टारगेट नहीं किया और उसने बोला अपने मुंह से कि आई गॉट द वाइट बी। बीमारी है ये, स्किज़ोफ्रेनिक था या जो भी थी दिमागी बीमारी, हु केयर्स। ये जितने भी लोग, ये जेलों में क्यों नहीं है? 14 दफा उसको छोड़ दिया था। अच्छा देखा उसको जज कौन था जिसने छोड़ा था? वो भी कोई स्याफाम औरत। हमने ये देखा है, ये बीमारी जिस तरह मुसलमान मुसलमान का साथ देता है ना, उसी तरह अमेरिका में हम ये साफ नजर आ रहा है कि स्याफाम स्याफाम का साथ देगा, और साथ नीलो बालों वाले वोक्स भी, और ऊपर से लंडे के वोक्स भी। साढ़े हथों दिख गए पेंडू पेंडे वोक्स। तो इलीगल माइग्रेशन हम इसीलिए कहते हैं कि गलत है। मैं आपको बताता, जब आपने वीजा का फॉर्म भरते हैं, आप पुलिस रिपोर्ट दिखाते हैं ना साथ, आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट दिखाते हैं ना साथ, आप बताते हैं ना कि नहीं मैं एक सेफ आदमी हूं, ये मेरी डिग्री है, मुझे अपने मुल्क में आने दें, मुझे अपना मुल्क पसंद नहीं, मैं आपके मुल्क में रहना चाहता हूँ। एक प्रोसेस है, 2 साल वेट करते हैं वीजा आने का, फिर जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, सुंदर पिचाई भी बन सकते हैं, एक वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनते हैं। इलीगल माइग्रेंट किश्ती में बैठा वहां पे मुंह उठा के चला गया, एड्स हुई हुई हो, पीछे कत्ल करके भागा हो, किसी को कुछ पता नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी क्या हुआ। ये इतनी दर्दनाक वीडियो है, इतनी दर्दनाक खबर है, बहुत सारे लोगों ने देखा। अच्छा मैं इंडियंस का कुछ शिकवा देख रहा हूँ कि यूक्रेनियन के लिए बोले, इंडियन बहुत लोग बोल रहे हैं इसको, हर चीज को रेस का इशू प्लीज मत बनाया करें। ये आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, एक लेफ्ट है, फार लेफ्ट है, सेंटर है और कंजर्वेटिव है, और एक फार राइट है। मैं अपने आप को 90s का क्लासिकल लिबरल समझता, प्रो एलजीबीटीक्यू हूँ, ट्रांसजेंडर भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ट्रांसजेंडर को, ट्रांस फीमेलों को फीमेल स्पोर्ट के अंदर नहीं आना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। इसके मुताबिक आई एम फार राइट, भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर, फार राइट आ जाए जब भागो इधर से, वी डोंट गिव अ फक। और ये कलर ब्लाइंड है मोस्टली, जो वेस्ट की जो कंजर्वेटिव मूवमेंट है उसके अंदर एक है व्हाइट सुप्रीमेसी का एलिमेंट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बॉस, ये चार्ली कर्क को कितना इन्होंने डिमोनाइज किया, उसकी कितनी वीडियोस पड़ी हुई, काले लोग उसकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं। क्यों वो इसलिए बात कर रहे हैं? क्योंकि यार उसका रेसिज्म ताल्लुक ही नहीं है। ब्लैक क्राइम एक प्रॉब्लम है, काले का क्राइम गोरे के ऊपर 35 टाइम मोर लाइकली है एज द अदर वे अराउंड। ये एफबीआई के अपने स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप गोरे हैं, 35 गुना ज्यादा चांस है कि काला आपको मारेगा एज कम्पेयर टू द अदर वे अराउंड। ये फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर बात करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन होगी बात क्योंकि ये वोक्स ने जेलें खाली कर दी हैं। सियाफाम जो ये बंदा जिसने यूक्रेनियन को मारा, बाहर क्या कर रहा था? 14 दफा उसको छोड़ा, जज भी सियाफाम थी। अब मुसलमान मुसलमान का साथ दे रहा है, सियाफाम सियाफाम का साथ दे रहा है। ये दर्जाबंदी, और गोरा वाहिद है जो बराबर की, जो हक की बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे भी राइट विंग जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है और सही हो रहा है। चार्ली कर्क का मुझे ज्यादा नहीं पता था, मैंने उसकी जितनी वीडियोस देखी, सिवाय अबॉर्शन के और ऑब्वियसली हिज फेथ इन क्रिश्चियनिटी, इसके अलावा मुझे किसी भी चीज पे इख्तिलाफ नहीं है। बस देखो देसी लंडे के वोक्स
मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कह रहा तुम्हें पता है ही यूज्ड टू थिंक ब्राउन पीपल आर इन्फीरियर। उसने कभी इस तरह की बात नहीं की। जितनी बकवास इन्होंने उसके ऊपर मुसल्लत की, वो कहता था कि काली औरतों का दिमाग नहीं होता। वो जब मैंने वीडियो देखी तो वो मिशेल ओबामा की बात कर रहा था। मैं अगर किसी इंडियन को कहूं तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, मैं क्या कह रहा हूं? हम सारे इंडियन, हम भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं क्या पूरी इंडियन रेस के बारे में बात करूं? किसी गोरे का मैं कहूं इस गोरे का दिमाग नहीं काम करता, सारे गोरे, मैं ये कह रहा हूं। तो हर चीज झूठी। ओह जी, फलस्तीन की खुशियां मनाता था, एक दफा उसे खुशी नहीं मनाई। वही वीडियो की देखी, क्या देखा जी अंदर? वो कह रहा है कि हमास रिस्पॉन्सिबल है, इसराइल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा भी यही स्टांस है, लेकिन ये क्या कहते हैं, वो तुम बड़े खुश होते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ना मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई है, तो जब मुसलमानों के बच्चों के चीथड़े उड़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। खुद ही नैरेटिव बना लेते हैं आप पे ही। तो अब इससे फर्क नहीं, ये इन्होंने बदमाशी से नैरेटिव्स बनाए तो सही, लेकिन अब कुछ हो नहीं। अभी टॉमी रॉबिन्सन का देखा, मिलियन बंदा निकाला, कई तो 3 मिलियन तक की बात करें, चलो मिलियन, हाफ अ मिलियन टू मिलियन, टांगे उनकी थर थर कांप रही हैं। इनको कहते थे ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। एनीवे, मैं इस टॉपिक के ऊपर हूं, मैं वीडियो चला नहीं सकता, बड़ी दर्दनाक है। चंद्रा नगामलाया एक बंदा बेचारा, ये देख सकते हैं आप, और इसको एक इलीगल माइग्रेंट, क्यूबा से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट, किस बात पे उसको पीछा कर रहा है और उसको छुरियों से मारता है और उसका फिर बाद में सर तन से जुदा कर देता है। उसकी फैमिली भी वहीं पे होती है, उसका बेटा भी वहीं पे था, मेरा ख्याल 13-14 साल का लड़का। कई लोग कह रहे हैं बेटे ने क्यों नहीं बचाया, अभी वो बेचारा 13 साल का बच्चा, की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो देखे। आई मीन, बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, प्लीज इसको ऐसे मत समझिएगा कि वो जी इंडियन और ये वो, ऐसी नहीं है। हाँ, हर जगह पे रेशियल डिफरेंसेस थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन आपको असूल के साथ खड़ा होना होगा। और ये नजरियात की जंग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा हमेशा चूंकि वेस्ट की तरफ ध्यान होता है, मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर 60% ऑडियंस ये गोरे मुल्कों से आती है। कोई भी नहीं मुझे बुरा भला कहता हूं, कोई भी नहीं। ये टॉमी रॉबिन्सन के क्राउड को कहते हैं रेसिस्ट है, फैशिस्ट है। वहां पे ईरान के झंडे भी लोग लहरा रहे हैं, इसराइल के झंडे भी लोग लहरा रहे हैं। वो कहते हैं बस हमारे मुल्क की इज्जत करो, बाकी एवरीवन इज वेलकम। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, एक तो वो इस्लामिस्टों के साथ बेड में घुस जाते हैं, ऊपर से इस्लामिस्ट कहते हैं शरिया फॉर यूके। तो ये उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है। और दूसरा आजकल इलीगल माइग्रेंट्स का। अब आप लोगों को समझ आई, मैं इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ की बात करता हूं क्योंकि इस तरह के लाखों लोग अमेरिका के अंदर आए हुए हैं, दिमागी मरीज, वायलेंट। ये बेचारा जो इंडियन आदमी था, वो उसको बेचारे को लड़ना भी नहीं आता था, वो बेचारा उससे दूर भाग रहा। हमारी कोई छुरियों की ट्रेनिंग नहीं हुई भी, कुछ छुरी लेके आपके पीछे भागे, आप क्या करेंगे? क्या रैम्बो बन जाएंगे, कमांडो बन जाएंगे, क्या करेंगे? जब भी कुछ छुरी लेके आए हमेशा भाग जाओ। अपनी शर्ट जरूर उतारो, शर्ट उतारो ताकि उससे उसको रोकने की कोशिश करो, लेकिन जरूर भागो। शर्ट पहनने से कुछ नहीं होगा, अपनी शर्ट फौरन उतारो। वही एक चीज है जो रोक सकती है छुरी के वार को। ये है इलीगल माइग्रेंट्स का एक एक नसूर, एक ईवल। और इस तरह के हजारों वीडियोस मैं आपको दिखा चुका हूँ, गोरों के ऊपर इन्होंने किस तरह की हरकतें की हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, औरतों के रेप किए। तब भी बहुत सारे इंडियंस तब कहते थे हाँ जी देखे जी, ये इन्होंने कॉलोनियलिज्म की थी, अब उसका सिला भुगते। ये ऐसे नहीं होता भाई, कोई अपने आर्गुमेंटों को बेहतर करो। कॉलोनियलिज्म उन्होंने की थी ताकत के बल पे, उस जमाने की दुनिया और थी। अब उनको इसकी जरूरत नहीं है, अब वो ताकत से आपको निकाल भी सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि निकालो इनको। ट्रंप ने जो जहाज भर भर के इनको निकालना शुरू किया, वो इसलिए निकालना शुरू किया, उसने कहा उन्होंने अपने मेंटल प्रिजन एम्प्टी कर दिए हम पे। ट्रंप ये कह रहा है। और यही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से ये अभी कल टॉमी रॉबिन्सन ने कितने बंदे निकाले हैं, ये देखो। अब मीडिया ने भी ये कहना छोड़ दिया कि ये देखो, एरियल फुटेज शो स्केल ऑफ यूनाइट द किंगडम रैली, उन्होंने भी फार राइट कहना छोड़ दिया, कोई आवाज नहीं है इसकी। ये देखो ये कितने लोग निकले हैं, ये देखो कितने लोग, वो इस्लामिस्टों की टांगे कांप रही हैं, कम्युनिस्टों की टांगे कांप रही हैं। कीयर स्टारमर जो हर एक मुंह छोड़ते कहता था कि वो ये तो फार राइट के हूलिगन है, सबकी पैंटें गीली होना शुरू हो गई हैं। ये देखो कितने लोग निकले। ये टॉमी रॉबिन्सन ने एक बंदे ने निकाले सारे, ये लंडे के जैसे मारे, लंडे लुडे के हंसी आती है। अब अव्वल इनको कुछ नहीं पता, इन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, ना इनको अंग्रेजी बोलनी आती है। ये उसी तरह जाके फॉरनर की तरह उनके सामने, इनको ना कल्चर की समझ है, बस बैठ के राइट विंग, फार राइट, वेरी फार राइट, उनका रख के रैफ्टा मारे, इन्होंने कटे, इन्होंने मुंह भेजो, इन्होंने जाहिल लोग है। देखो कितने लोग निकले। कई लोग इसका नंबर 3 मिलियन रख रहे हैं और मिनिमम एंड पे 500,000 रखा जा रहा है। पुलिस ने ऑफिशियली 1,10,000 का, फिर ये भर गए, जो कॉर्डन ऑफ करना था इन्होंने एरिया व्हाइट हॉल का, व्हाइट हॉल में वो फिट नहीं हुए, तो उन्होंने, पुलिस ने खुद कहा 3 गुना ज्यादा लोग हैं, तो 110 का अगर 3 गुना करें तो 4.5 लाख बनता है, 4.5-5 लाख, कुछ न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स 5 लाख की कह रहे हैं, तो 5 लाख लोग निकाले। और किस एजेंडे पे निकले हैं? यूनाइट द किंगडम, ब्रिटिश वैल्यूज को हम ऊपर रखेंगे, ब्रिटिश वैल्यूज, नो इस्लामिस्ट वैल्यूज, नो फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, ये कम्युनिस्टों के वोकों के नारे, नथिंग। इलीगल माइग्रेंट्स, हमने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। ये जो जैसा ये उधर तो अमेरिका में वो क्यूबन ने की इस तरह की हरकतें, सीरियन, लेबनानी, सोमाली ने ली रिग्बी की गर्दन उड़ा दी थी बेचारे की। उससे कोई भी, उसने देखा कोई सोल्जर मुझे नजर आ जाएगा, मैंने उसकी गर्दन उड़ा देनी है। तो हवा का रुख बदल रहा है। मैं फिर इसलिए कहता था ना, ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन एवे नहीं, इतने आराम से नहीं आंख बंद करके मर जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। मैं यही कहता था आपको, ये उठेंगे,
ये लोग, और इन्होंने उठना शुरू कर दिया। और हर वो बंदा, और इसमें कुछ इंडियंस भी गए हुए थे, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, पेट्रियट्स ने। और ये मैं फिर कह रहा हूँ इंडियंस को भी, ये हमें अपना कल्चर बदलना होगा यार। आप जाते हैं इंग्लैंड में, जाके रहते हो, वहां पे लॉर्ड इंडिया का मैच होता है, इंडिया इंग्लैंड का, तो आप इंडिया के झंडे लहरा रहे होते हैं यार। ये गोरों ने इजाजत दी आप। और यही मैं लॉजिक मैंने पहले आपको बताया, इंडिया में भी अप्लाई किया, क्योंकि गोरा इंडिया का सिटीजन बन गया तो भाई आपको इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भाई आप जिस मुल्क का खा रहे हो उसके खिलाफ कैसे बोल सकते? तो गोरों ने, ये उनकी लिबरल वैल्यूज थी जिन्होंने अलाउ किया, उसका ठीक है, उसके पीछे इंटेंशन अच्छी थी कि आपकी कल्चरल हेरिटेज है, कोई बात नहीं। उसमें मोस्टली ऐसा होता था कि दूसरी तीसरी जनरेशन के लोग जो थे ना, वो फिर इंग्लैंड की तरफ आ जाते थे। इंडियंस ऐसा फिर भी करते थे, मुसलमान नहीं, वो दूसरी तीसरी और कट्टर हो जाते हैं, और कट्टर पाकिस्तानी बन जाते हैं, और कट्टर मुसलमान बन जाते हैं। तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं, पुट ब्रिटेन फर्स्ट, इंग्लैंड को ऊपर रखो। अगर यहां पे रहना है तो इंग्लिश वैल्यूज या ब्रिटिश वैल्यूज, ब्रिटिश कल्चर, वो सबसे ऊपर है, बाकी उसके अम्ब्रेला के नीचे आएगा। निकल जाओ भाई, यहाँ पे क्या करने आए हो? इतना अच्छा तुम्हें लगता है पाकिस्तान, इतना अच्छा तुम्हें इंडिया लगता है, जाओ वहां पे वापस। फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दिस। ये कोई रेसिज्म नहीं है। ईरानियंस की बड़ी रिस्पेक्ट है। यहाँ पे जो भी रैली हुई, इसमें बड़े ईरानियंस ने अपने झंडे लहराए, इसराइलियों ने बड़े झंडे लहराए, किसी पेट्रियट ने उनको कुछ नहीं कहा। आपने अगर अपना ओथ लिया है, पता नहीं इंग्लैंड में ओथ लेते हैं कि नहीं लेते, अगर आपने ओथ लिया कि मैं, मेरी लॉयल्टी जब इस मुल्क के साथ है, तो उसके साथ होनी पड़ेगी। लेकिन ये जो आपको लगता है, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, दिमागी मरीज, कई लीगली तौर पे इनको किसी ने वीजा देना था, नहीं देना था, इसीलिए वो कश्तियों में बैठ गया था। ये बेचारा, ये बंदा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने वीडियो ये ट्वीट की थी और 36,000 इसके व्यूज हुए थे। बीच में नीचे बहुत सारे जो गोरे मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया था, और वो भी वही बात कर रहे थे, इलीगल माइग्रेंट है। ये देखो, ये कोई बैन ही कह रहा है कि टाइम फॉर एवरी इंडियन टू कैरी अ गन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन इन द यूएसए। यूएसए इज अ कंट्री फिल्ड विद क्रिमिनल्स। यस, यूएसए में और ये कल्चर की अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है। सेकंड अमेंडमेंट जो यूएसए की है, बड़ी सॉलिड उनका गोरा, अगर गोरा समझता, ये वोक्स को छोड़ो, उनके जो डेमोक्रेट वोक्स हैं, ये फर्स्ट कैजुअलिटी बनेंगे। आप इंडियन है, आप अमेरिका को एम्ब्रेस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आप सिर्फ वहां पे सिलिकॉन वैली में रहते हैं। आई नो मोस्ट इंडियंस जो है वो भी सिलिकॉन वैली में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी लेफ्ट लीनिंग होंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया में गन्स नहीं है। हमारे यहाँ पे अब जो ये, और यहाँ पे भी अब स्याफ हम लोग आ गए हैं काफी, जिसकी वजह से मिशैटी और गन नाइफ क्राइम बड़ा ऊपर चला गया। सॉरी, ये बोलना पड़ेगा भाई, अब नहीं डर लगता ये रेसिस्ट पजवत हो। स्टैट्स डोंट लाई, स्टैट्स झूठ नहीं बोलते। जब से इधर से सुडानियों को वॉर टोन एरिया से लाया है, छोड़ा है, यहाँ पे नाइफ क्राइम ऊपर चला गया। बहरहाल यहाँ पे गन्स नहीं है, तो मैं गन्स की फेवर में नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में गन्स नहीं है, अमेरिका में गन्स हैं। बहरहाल ये अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें, क्योंकि ये दुनिया जो आप सोशल मीडिया में अगर देखते हैं, अपने एको चेम्बर्स में रहते हैं, तो लोगों को बड़ा ये लगता है कि बड़ी पीसफुल सी दुनिया है। लोग अपनी आइडियोलॉजी में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये गोरे ही बुरे हैं, हमें बाकी कलर्ड लोगों को मिलजुल के रहना पड़ेगा, हमें इनके गोरों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। अपने इर्द गिर्द नजर रखें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, वरना ये जो बेचारा, आई डोंट नो कि क्या उसकी जो उसकी फैमिली है, उसका बच्चा जो है, उसने देखा है ये अपने बाप के साथ होता। इतनी हैबतनाक वीडियो है ये, और उस बेशरम इंसान ने बाद में उसका सर बिल्कुल काट दिया और उसको ठुड्डे मारे उसे। हॉरिबल। इसीलिए इलीगल माइग्रेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कंपैशन देते हैं, बीच में होंगे बहुत सारे नॉर्मल लोग भी, सही लोग भी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। कश्ती में कोई भी आए, और अभी ये देख लेना, अभी डिपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी एक वाइस की मेरा ख्याल रिपोर्ट थी पूरी कि ऑस्ट्रिया वगैरह, इन्होंने हजारों की तादाद में उनको वापस, ये वो मुल्क है जो कहते हैं ईसीएचआर, सारे आ जाओ, हर इंसान को असाइलम का हक है। उनको पता ही नहीं कि अरब बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में, छोटे से यूरोप में आने के लिए, और ऊपर से वोक्स कहते हैं आई जाओ आई जाओ। तो एनीवे, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज अपने इर्द गिर्द नजर रखें, और अगर आप अमेरिका में हैं तो आपके पास बंदूक होनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।